दुनिया जिसे पागल कहती थी वो सितारों से बात करता रहा। वो लड़का जो बचपन में किताबों की दुनिया में खोया रहा, स्कूल में उसे अजीब समझा जाता था, और आज वही आदमी रॉकेट्स को मंगल की ओर भेज रहा है। नाम एलोन मस्क। साथियों, एक ऐसा दिमाग जो कार को सिर्फ जमीन पर नहीं आसमान में उड़ते देखना चाहता है, जो इंटरनेट को सिर्फ मोबाइल तक सीमित नहीं पूरे ग्रह पर मुफ्त पहुंचाना चाहता है। दुनिया उसे टेक्नोलॉजी का टाइकन कहती है, कुछ उसे रियल लाइफ आयरन मैन कहते हैं, और कुछ कहते हैं ये आदमी अगर पागल नहीं होता तो इतिहास नहीं बनता। हर नाम के पीछे एक ही जुनून, नामुमकिन को मुमकिन बनाना। एलन मस्क एक दक्षिण अफ्रीका मूल के अमेरिकी एंटरप्रेन्योर, इंजीनियर और आविष्कारक हैं, जिन्होंने टेक्नोलॉजी, स्पेस और ऊर्जा या एनर्जी क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। वे स्पेसएक्स, टेस्ला, न्यूरोलिंक, द बोरिंग कंपनी और एक्स पूरब में ट्विटर जैसी कंपनियों में संस्थापक या प्रमुख हैं। उनका जीवन संघर्ष, नवाचार और दूरदृष्टि का प्रतीक है। उनका जन्म 28 जून 1971 प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। लेकिन साथियों, बचपन में एलन ने 10 वर्ष की उम्र में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी, और एलन मस्क बचपन से ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में माहिर थे और 12 वर्ष की उम्र में ब्लास्टर नामक एक वीडियो गेम बनाया, जिसे उन्होंने लगभग $500 में बेचा। वो घंटों तक किताबें पढ़ते और वैज्ञानिक सोच में खोए रहते थे। साथियों, उन्होंने स्पेस, इलेक्ट्रिसिटी, रॉकेट्स और कोडिंग से गहरा लगाव था। बाद में शिक्षा उन्होंने ग्रहण की। उन्होंने कनाडा की क्वीन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई शुरू की और फिर अमेरिकी की पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में डिग्री प्राप्त की। एलन एक इंट्रोवर्ट बच्चा था। उसे किताबें बहुत पसंद थी। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, वो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका और साइंस 5 पढ़ता था। स्कूल में बुरी तरह बुली किया जाता था, मतलब धमकाया जाता था। एक बार इतनी मार पड़ी कि सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया गया। साथ में परिवार में तनाव बढ़ता रहा और माता पिता का तलाक 9 साल की उम्र में हो गया। कुछ समय अपने पिता के साथ रहते हैं और फिर कहानी बदलती है 1995 में, जब वह 1995 में अमेरिका पहुंचते हैं, जो कि उनका सपना था अमेरिका जाना। लेकिन वहां जाकर उनके पास कोई नौकरी नहीं, कोई पैसा नहीं। 3-4 लोगों के साथ एक अपार्टमेंट में रहते थे, सिर्फ नूडल्स वगैरह खाते थे, मैगी नूडल्स वगैरह। और पर सपना बड़ा था कि मैं एक दिन इंसान को मंगल ग्रह पर जरूर भेजूंगा। यह पागलपन था, यह जुनून था। कैरियर की शुरुआत होती है पहली कंपनी जिप2 के साथ 1996 में। साथियों, एलन और उनके भाई किम्बॉल मस्क ने मिलकर एक कंपनी बनाई, जिप2। यह गूगल मैप्स और एल्प जैसा एक सिस्टम था जो न्यूज़पेपर को डिटेल मैपिंग और बिजनेस डायरेक्टरी देता था। शुरू में कोई पैसा नहीं था, लेकिन एलन खुद कोडिंग करता रहा और जमीन पर सोता था। 1999 में कैमपैक ने इसे लगभग $300 बिलियन में अधिकृत किया, जिससे एलन को 22 मिलियन प्राप्त हुए प्रॉफिट के। फिर यहीं से उन्होंने दूसरी कंपनी खड़ी की, X.com, जो कि बाद में पेपल 1999 से 2002 तक कंपनी बनती है, यानी कि X.com का नाम चेंज हो जाता है पेपल में। जिप2 बेचने के बाद एलन ने एक नई कंपनी शुरू की, X.com, जो एक ऑनलाइन बैंक और पेमेंट सिस्टम थी। बाद में X.com का नाम बदलकर पेपल हो गया। पेपल की सफलता 2002 में ईबे ने पेपल को 1.5 बिलियन में खरीद लिया। एलन को इसमें 180 मिलियन मिले। इस पैसे से उन्होंने आगे की सभी कंपनियां खड़ी की। एलन मस्क ने $100 मिलियन लगाकर शुरू की स्पेस एक्स कंपनी, जिनका सपना वो पूरा करेगी मंगल ग्रह पर जाने के लिए। तो साथियों, स्पेस एक्सप्लोरेशन की कंपनी, उन्होंने कहा मैं इंसान को दूसरे ग्रह पर भेजना चाहता हूं, मार्स इज माई गोल। स्पेसएक्स की शुरुआती नाकामियों से वो परेशान नहीं हुए, हताश नहीं हुए। पहले 3 रॉकेट लॉन्च
फेल हो गए, लेकिन चौथी ने इतिहास रच दिया। नासा ने उन्हें 1.6 बिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, जिसे आज स्पेस एक्स ने फैल्कॉन 9, स्टारशिप, ड्रैगन कैप्सूल जैसे रॉकेट बनाए। यह दुनिया की पहली प्राइवेट कंपनी है जो अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स भेजती है। फिर इसके बाद टेस्ला 2004 में आती है। टेस्ला की शुरुआत होती है 2004 से। नई कंपनी बनाते हैं टेस्ला। दुनिया को इलेक्ट्रिक बनाना है। अब ये जिद्द आ गई कि दुनिया को इलेक्ट्रिक बनाना है। एलन ने एक इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला में निवेश किया और जल्दी ही सीईओ बन गए। शुरुआत बहुत मुश्किल थी। लोगों ने कहा इलेक्ट्रिक कार प्रैक्टिकल नहीं है। कंपनी लगातार घाटे में जा रही थी और एलन ने हार नहीं मानी। आज टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी बन चुकी है। टेस्ला ने ऑटो पायलट, एआई बेस्ड बैटरी टेक और क्लीन एनर्जी में क्रांति ला दी है, जैसे कि मॉडल एस, 3, एक्स और वाई। टेस्ला ने ऊर्जा भंडारण और सौर ऊर्जा उत्पादों में भी विस्तार किया है। फिर शुरुआत होती है, एलन ने अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर सोलर सिटी की स्थापना की, जो सौर ऊर्जा सेवाएं प्रदान करती है। बाद में टेस्ला ने सोलर सिटी का अधिग्रहण किया और इसे अपने ऊर्जा उत्पादों के साथ एकीकृत किया। फिर लास्ट में लगाते छठवीं कंपनी लाते हैं न्यूरोलिंक, एआई और रोबोटिक्स के साथ। न्यूरोलिंक 2016, दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ने वाली तकनीक, ताकि अंधे देख सके, लकवा ठीक हो सके और इंसान एआई के मुकाबले में टिक सके। एआई और ओपन एआई, ध्यान दीजिएगा साथियों। एलन ने 2015 में ओपन एआई की शुरुआत की ताकि एआई को सेफ और एथिकल बनाया जा सके। बाद में उन्होंने ओपन एआई छोड़ा क्योंकि कंपनी के दिशा में मतभेद हो गया। टेस्ला का एआई में आना, ध्यान दीजिएगा, द बोरिंग कंपनी 2016। फिर 2000 जैसे ही वो मतभेद होने के बाद बाहर जाते हैं तो बोरिंग कंपनी की शुरुआत होती है 2016 में। तो एलन ने 2016 में द बोरिंग कंपनी की स्थापना की, जो शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक की समस्याओं को हल करने के लिए भूमिगत सुरंगें बनाती है। और लास्ट में 2022 में ट्विटर, जो अब एक्स का एक्स है, उसे ही खरीद लिया। एलन ने 2022 में 44 बिलियन डॉलर में ट्विटर का अधिग्रहण किया और इसे एक्स के रूप में पुनः ब्रांड किया। उन्होंने प्लेटफॉर्म की नीतियां और संचालन में कई बदलाव किए। दृष्टिकोण और मिशन, एलन मस्क का मानना है कि मानवता को बहुग्रीय प्रजाति बनाना चाहिए। उनका उद्देश्य पृथ्वी पर सतत ऊर्जा समाधान प्रदान करना और मंगल ग्रह पर मानव बस्ती स्थापित करना है। वे तकनीकी नवाचारों के माध्यम से वैश्विक समस्याओं का समाधान खोजने में विश्वास रखते हैं। पूरी दुनिया को इंटरनेट देने के लिए एलन ने हजारों सैटेलाइट लॉन्च किए। नाम है स्टारलिंक। पहला नाम क्या है इनका? स्टारलिंक। आज यह रिमोट विलेज शिप और वार जोन में भी काम कर रहा है, जैसे यूक्रेन में युद्ध के दौरान। नतीजा निकलता है, एलन मस्क ने टेक्नोलॉजी के हर क्षेत्र में, चाहे वो स्पेस हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, एआई हो, ब्रेन हो, टेक्नोलॉजी हो, इंटरनेट हो, सोशल मीडिया हो, फाइनेंस में, हर चीज में क्रांति ला दी है। एलन मस्क का प्रेरणादायक कथन है, when something is important, no, you do it even if the odds are not in your favor। जब कोई चीज सच में जरूरी होती है तो तुम उसे हर हाल में करते हो, चाहे जितने की संभावना कितनी भी कम हो, चाहे जीतने की संभावना कितनी भी कम हो। अगर मैं उनकी नागरिकता की बात कर लेता हूं साथियों, एलन के पास दक्षिण अफ्रीका, कनाडा और अमेरिका की नागरिकताएं हैं। उनकी नेटवर्थ 2023 में एलन मस्क की कुल संपत्ति लगभग 279 बिलियन डॉलर थी, जिससे वह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। एलन मस्क का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के प्रति नजरिया बहुत गहरा और दोहरा रहा है। एक तरफ वे एआई को इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं, तो दूसरी तरफ वे खुद एआई कंपनियों में निवेश और विकास भी करते हैं। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। चलिए, पहला पॉइंट, एआई पर एलन मस्क की सोच, विजन एंड बॉन्डिंग। तो 2014 से 2023 की अगर उनकी कहानी देखते हैं तो 2014 से 2023 के बीच एलन मस्क ने कई बार कहा है
कि एआई मानव सभ्यता के लिए परमाणु बम से भी खतरनाक हो सकता है। वे कहते हैं कि अगर एआई को बिना किसी नियम और नियंत्रण के विकसित किया गया तो यह मानवता के लिए खतरा बन सकता है। एलन मस्क का उद्देश्य है कि एआई को सुरक्षित, ट्रांसपेरेंट और इंसानों के कंट्रोल में रखा जाए। एलन मस्क ने 2015 में ओपन एआई की स्थापना की ताकि एआई को ओपन सोर्स और सुरक्षित तरीके से विकसित किया जा सके। उनका मकसद था कि सिर्फ बड़ी कंपनियां जैसे गूगल के पास एआई का कंट्रोल ना हो, लेकिन 2018 में मस्क ने ओपन आई से अलग हो गई क्योंकि ओपन एआई ने माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों से डील की। एलन का मानना था कि यह ओपन ना रहकर अब कॉर्पोरेट बनता जा रहा है, तो एलन ने फिर अपनी कंपनी खड़ी कर दी, एक्स एआई। एलन मस्क की अपनी एआई कंपनी जुलाई 2023 में एलन मस्क ने अपनी खुद की एआई कंपनी बनाई, एक्स एआई, और इसको टेस्ला में जोड़ दिया। टेस्ला की ऑटो पायलट और फुल सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम में भी मस्क ने एआई का शानदार इस्तेमाल किया है। टेस्ला की डोजो सुपर कंप्यूटर और न्यूरोलिंक नेटवर्क ट्रेनिंग मॉडल्स पूरी तरह एआई पर आधारित हैं। मस्क का मानना है कि एआई इंसानों के दिमाग से तेज होगा, इसलिए हमें न्यूरोलिंक जैसी तकनीकों से खुद को अपग्रेड करना होगा। इसलिए उन्होंने न्यूरोलिंक बनाई जो इंसानी दिमागों को मशीन से जोड़ने का मिशन है। अगर मैं एआई की ग्रोथ पर बात कर लेता हूं तो एलन मस्क ने कहा है अगले 5 से 10 सालों में इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि वो इंसानी नौकरियों का बड़ा हिस्सा बदल देगा। एआई खुद ही खुद को कोड करना और सुधारना सीख रहा है। यह एक्सपोनेंशियल गति से भी तेज विकास है। अगर हम आगे बात कर लेते हैं, साथियों ध्यान दीजिएगा, एलन मस्क का विलुप्त हो चुके जानवरों को दोबारा जिंदा करने का सपना है। यह सीधा एलन मस्क की एक कंपनी न्यूरोलिंक और कंपनी उनकी एक सहयोगी कंपनी कोलोसेल बायोसाइंस से जुड़ा है। अब आइए इसे पूरे विषय को डिटेल में और पॉइंट वाइज समझते हैं। एलन मस्क का विलुप्त जानवरों को पुनर्जीवित करने का सपना, जो विलुप्त जानवरों को दोबारा जीवित करने के मिशन पर है। तो कौन सी कंपनी, हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, तो कौन सी कंपनी यह काम कर रही है? तो उस पहली कंपनी का नाम है कोलोसेल बायोसाइंस। इसकी स्थापना 2021 में हुई है। इसके फाउंडर डॉक्टर गर्ग चर्च हैं, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रसिद्ध जेनेटिक वैज्ञानिक और बेन लैम्ब हैं। अब बात आती है, चलिए ठीक है, विलुप्त जानवरों को ला रहे हैं तो कौन कौन से जानवरों को जिंदा कर रहे हैं? तो पहला इन्होंने बताया है कि बॉली मैमुथ, विलुप्त हाथी। ये विशालकाय बालों वाले हाथी लगभग 4000 साल पहले विलुप्त हो गई है। तो इनका डीएनए आज के एशियाई हाथियों से बहुत मिलता जुलता है। क्रिस्पर टेक्निक से इनके डीएनए को रिक्रिएट करके सरोगेट मदर के जरिए जन्म देने की योजनाएं हैं। टास्मानिया टाइगर दूसरा ये जिंदा करना चाहते हैं। थाइलेसिया जिसे बोलते हैं, ये मांसाहारी जानवर ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। 1936 में विलुप्त घोषित कर दिए गए। इसे जिंदा करने के लिए जीन एडिटिंग और क्लोनिंग का प्रयोग किया जाएगा। और आगे मैं बात करना चाहता हूं, तीसरा इन्होंने बोला है डोडो बर्ड के बारे में। यह उड़ान रहित पक्षी था जो 1600 के दशक में विलुप्त हो गया। तो कोलोसेल का यह तीसरा मिशन है जिसे 2023 में शुरू किया गया। एलन मस्क का इससे क्या लेना देना? मुद्दे वाली बात यह है, एलन मस्क का क्या मतलब है? तो मस्क की कंपनी न्यूरोलिंक और उनके मिशन का एक उद्देश्य है ह्यूमन और बायोलॉजी को मिशन के जरिए अपग्रेड करना। डी एक्सटिंक्शन भी इसी दिशा में है, साइंस का इस्तेमाल करके प्राकृतिक सीमाओं को पार करना। एलन मस्क का मानना है कि अगर हम मार्स पर जीवन शुरू करना चाहते हैं तो हमें अपनी धरती की बायोडायवर्सिटी को समझना और फिर से बनाना आना चाहिए। इसी वजह से वे इस तरह के बायोटेक मिशन को सपोर्ट करते हैं। यह कैसे किया जा सकता है, यह कैसे किया जा सकता है? चलिए मैं इसे डिटेल में बताता हूं आपको। तो यह किया जाएगा एक डीएनए सीक्वेंसिंग से। विलुप्त जानवरों की हड्डियां, बालों या ऊतकों से डीएनए निकाला जाता है। फिर क्रिप्सर जेन एडिटिंग से किया जाएगा। जैसे विलुप्त जानवरों का डीएनए मिलते जुलते आज के जीवों के डीएनए से जोड़ा जाता है। तीसरा है सर्गोगेट मदर के जरिए। फिर एक क्लोजेस्ट जीवित प्रजाति जैसे एशियाई हाथी के गर्भ में एडिटेड
एम्ब्रियो डाला जाता है। फिर इनका है कि बर्थ एंड ग्रोथ क्या रहेगी। तो पैदा होने के बाद उसे जानवर की परवरिश की जाती है जैसे वह फिर से प्राकृतिक का हिस्सा हो। भविष्य में मंगल जैसे ग्रहों पर जीवन को फिर से विकसित करने के लिए यह तकनीक बहुत जरूरी है। आलोचना और खतरे भी इससे बहुत होते हैं। जैसे कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह खुदा बनने जैसा खतरनाक प्रयास है। इससे प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम में दखल हो सकता है। सफल होना मुश्किल और खर्चीला बहुत ज्यादा है। करोड़ों डॉलर खर्च हो सकते हैं, पर लेकिन इसका निष्कर्ष क्या ही निकलेगा वो निष्कर्ष मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा साथियों। एलन मस्क सीधे विलुप्त जानवरों को नहीं बना रहे, लेकिन उन्होंने इसे भविष्य का एक जरूरी मिशन माना है और वह कोलोसोइल बायोसाइंस जैसी कंपनियों को समर्थन दे रहे हैं। उनका मानना है कि अगर हम तकनीक से मंगल ग्रह पर जीवन भेज सकते हैं तो पृथ्वी के इतिहास को भी फिर से लिख सकते हैं। एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी कैसे बने? इसका जवाब सिर्फ टेस्ला या स्पेस एक्स नहीं है, बल्कि उनकी सोच, रिस्क लेने की हिम्मत, टाइमिंग, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और बार बार असफल होकर भी फिर खड़े होना। ये सब मिलकर उन्हें दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनाता है। अमीर बनने की असली वजह एलन मस्क अमीर इसलिए नहीं बने क्योंकि उनके पास पैसा था, बल्कि इसलिए बने क्योंकि उनके पास किसी भी हद तक जाकर काम करने की हिम्मत, पागलपन और इनोवेशन। तो ये थी कहानी एलन मस्क की पूरी बायोग्राफी। अगर साथियों अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मुलाकात होती है किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।